Hello viewers, once again, till now we are discussing about the integers and the features of integers. जैसे कि हम सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं इंटीजर्स में, वो पिछले प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था. तो फॉर रिमेम्बरेंस, दिस क्लास इज फॉर मैथ्स ऑफ क्लास 7 एंड जो हमने फीचर्स पढ़ा था इंटीजर्स के, उसी की सहायता से हमें एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 1 में जो आपके बुक में पेज नंबर 4 पे है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर लाइन दिया है. ठीक है, ये नंबर लाइन में 5 प्लेस का नाम दिया है, साथ ही उसका एक दिन का टेम्परेचर बता दिया है वहां पे. जैसे कि ये नंबर लाइन हो गया, श्रीनगर हो गया, शिमला, उटी, बेंगलुरु, लाहौस के लिए इसका एक नंबर लाइन में एक टेम्परेचर दिया गया है. और इसके नंबर लाइन के थ्रू हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. जैसे कि पहले तो नंबर ए में क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. मतलब कि ये नंबर लाइन को देख के इस ऊपर दिए गए नंबर लाइन में जितना भी प्लेसेस का नाम है उसका हमें टेम्परेचर लिखना है. जैसे कि सबसे पहले बेंगलुरु से हम शुरू करेंगे. बेंगलुरु, आपने ये नंबर लाइन में एक चीज आपको मैंने बताया था, जैसे कि 0 से आप राइट हैंड साइड में जाएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा. और जैसे भी आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे देन इट विल बी नेगेटिव. तो बेंगलुरु कहां पे हमारा 0 से राइट हैंड साइड में है, तो इसका जो इंटीजर है, इसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव. ये 28, 21, 22. So the temperature of Bengaluru is 22 degree centigrade and this will be positive. और दूसरी जगह में आएंगे ऊटी. अब ऊटी का टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा बिकॉज़ इट्स राइट हैंड साइड. और यहाँ पे कितना दिया है, 50 से नीचे 1, तो मतलब है 14 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसी शिमला का हो गया, शिमला का दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस. और जैसे अब यहाँ पे श्रीनगर में आए, श्रीनगर में क्या है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो श्रीनगर क्या होगा, श्रीनगर का टेम्परेचर विल बी इन नेगेटिव. और 0 से यहाँ से काउंट करेंगे -1, -2. उसी तरह से लाहौस की का दिया है, दैट विल बी, यहाँ से काउंट करेंगे 5 से -6, -7, -8, इट विल बी -8 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. जैसे यहाँ पे नंबर लाइन में देखे हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लेसेस का टेम्परेचर लिखा. अब दूसरे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. मतलब ये 5 जगह में मतलब जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने वाला प्लेस जो है वो बेंगलुरु है, और सबसे कम, सबसे नीचे कौन सा है, -8 डिग्री, दैट इज लाहौस की थी. और ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिफरेंस है वो कितना होगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है वो लिखेंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड. जब डिफरेंस आएगा, एक बात ध्यान में रखिए, जो डिफरेंस आएगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव. और यहाँ पे हमारा लाहौस स्थिति का टेम्परेचर कितना है, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. अब इसको हम कैसे करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस. ये याद रखिए, जब भी माइनस और माइनस दोनों साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा. और 8 हो गया, 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस. So therefore difference of temperature is 30 डिग्री. जो हॉटेस्ट प्लेस है उसका जो 22 डिग्री है, और जो लाहौस स्थिति जो है जो -8 डिग्री है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. और वैसे ही अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौस स्पीति और श्रीनगर. श्रीनगर कहाँ पे है,
माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये यहाँ पे साइन में देखिए, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो इससे ये मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा। 8 माइनस में कितना होगा 6। और यहाँ पे जो बड़ा साइन है वही लगेगा, जैसे कि ये 8 का साइन बड़ा है तो यहाँ पे 6 लगेगा। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 6 डिग्री। ओके, सो Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Shimla. Is it also less than the temperature of Srinagar? आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैच करते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम ऐड करेंगे, क्या वो टेम्परेचर शिमला का जो पहले टेम्परेचर है उससे भी कम होगा, ये पूछ रहा है। तो हम उसका पहला क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करेंगे। जिससे श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है -2, शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको ऐड करेंगे आंसर कितना होगा। अब यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे 5 है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे में इससे यहाँ को घटाना पड़ेगा। 5 माइनस 2 कितना होगा, फिर 3 होगा। टेम्परेचर इज द न्यू टेम्परेचर इज 3 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है। तो आप देखिए इसका टेम्परेचर, नया टेम्परेचर जो है, तो दोनों ऐड करके कितना है वो 3 डिग्री, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री। 3 और -2 में लेस कौन सा है, the less is -2. Is it also less than the temperature of Srinagar? No. The answer will be no. The temperature of Srinagar is less than the new temperature which are formed by the addition of Srinagar and Shimla. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो क्वेश्चन आया था, जो ये नंबर लाइन में बनाया था, ये सॉल्व हो गया। उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि इन अ क्विज, जैसे कि आप लोग क्विज कंटेस्ट जब खेलते हैं उसमें देखा होगा, 2 तरह के, मतलब आपने सही आंसर दिया तो उसको आप क्या मिलेगा, पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप +10 +15, अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया तो उसका आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। वैसे एक क्विज कंटेस्ट है जहाँ पे जैक नाम का लड़का एक क्विज कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसने 5 आंसर दिया है। 5 आंसर में उसको क्या मिला है, कोई उसने सही दिया है, कोई गलत दिया है, उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिला है। जैसे कि एक है 25, एक यहाँ पे गलत दिया है तो -5, दूसरे में गलत दिया है -10, फिर सही दिया है 15, 10। और क्वेश्चन हमने क्या पूछा, व्हाट वाज हिज टोटल एट ग्रेड। तो ये जितना भी उसने आंसर दिया है उसको मिला के लास्ट में जो आता है उसका टोटल कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये नंबर लाइन की तरह हम जैक का मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो उसने क्विज कंटेस्ट में उसको मिला था। सबसे पहले क्या मिला उसको 25 जो यहाँ पे है, दूसरा मिला -5 जो यहाँ पे है, तीसरा मिला -10 यहाँ पे है, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकेंड, फिर मिला उसको 15, दिस वन इज 4, देन मिला उसको 10, दिस वन इज 5। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पॉजिटिव मार्क्स उसको मिला है उसको एक तरफ ऐड करेंगे, जैसे 25 प्लस 10 प्लस 15, दिस विल बी 50। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको मार्क्स मिला है, जो उसको डिडक्शन हुआ है वो है, one is -5, another one is -10। जब इसको ऐड करेंगे दिस विल बी -15। इसी तरह से टोटल मार्क्स उसका कितना होगा, टोटल मार्क्स विल बी
minus 15, that is 35. So this is the total marks that Jack scored in the quiz contest. Okay, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, उसमें आपको पॉजिटिव कहाँ पे है उसको अलग से ऐड करना है, फिर दूसरे साइड पे नेगेटिव मार्क्स जो उसको मिला है वो अलग से ऐड करना है, फिर बाद में जो नंबर जो साइड बड़ा होगा उससे आप दूसरे साइड को घटा दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा द टोटल मार्क्स दैट जैक स्कोर्ड इन दी क्विज कॉन्टेस्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स का 1 और 2 किया है और आपको 3 और 4 आपको होमवर्क में करना है। अंडरस्टूड? होमवर्क विल बी नंबर 3 and 4 और 5 में आपको करके यहाँ पे दिखा दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए 3 and 4 में, यू कैन सेंड मी इन दी कमेंट बॉक्स, और या तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, once again, till now we are discussing about the integers and the features of integers. जैसे कि हम सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं इंटीजर्स में, वो पिछले प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था। तो फॉर रिमेम्बरेंस, दिस क्लास इज फॉर मैथ्स ऑफ क्लास 7 एंड जो हमने फीचर्स पढ़ा था इंटीजर्स के, उसी की सहायता से हमें एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 जो आपके बुक में पेज नंबर 4 पे है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर लाइन दिया है। ठीक है, ये नंबर लाइन में 5 प्लेस का नाम दिया है, साथ ही उसका एक दिन का टेम्परेचर बता दिया है वहां पे। जैसे कि ये नंबर लाइन हो गया, श्रीनगर हो गया, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, लाहौल के भी इसका एक नंबर लाइन में एक टेम्परेचर दिया गया है, और इसके नंबर लाइन के थ्रू हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि पहले तो नंबर ए में क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब कि ये नंबर लाइन को देख के इस ऊपर दिए गए नंबर लाइन में जितना भी प्लेसेस का नाम है उसका हमें टेम्परेचर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले बेंगलुरु से हम शुरू करेंगे। बेंगलुरु, आपने ये नंबर लाइन में एक चीज आपको मैंने बताया था, जैसे कि 0 से आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जैसे भी आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे देन इट विल बी नेगेटिव। तो बेंगलुरु कहाँ पे हमारे 0 से राइट हैंड साइड में है, तो इसका जो इंटीजर है, इसका टेम्परेचर है वो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। ये 28, 21, 22। सो द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस विल बी पॉजिटिव। और उसी दूसरे जगह में आएंगे ऊटी, और ऊटी का टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा बिकॉज़ इट्स इन राइट हैंड साइड, और यहाँ पे कितना दिया है, 15 से नीचे 1 तो मतलब है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी शिमला का हो गया, शिमला का दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। और जैसे आप यहाँ पे श्रीनगर में आए, श्रीनगर में क्या है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो श्रीनगर क्या होगा, श्रीनगर का टेम्परेचर विल बी इन नेगेटिव, और 0 से यहाँ से काउंट करेंगे -1, -2। उसी तरह से लाहौल स्पीति का दिया है, दैट विल बी यहाँ से काउंट करेंगे 5 से -6, -7, -8, इट विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन में देखे हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लेसेस का टेम्परेचर लिखा। अब दूसरे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। मतलब ये 5 जगह में, मतलब जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने वाला प्लेस जो है वो बेंगलुरु है, और सबसे कम, सबसे नीचे कौन सा है, -8 डिग्री, दैट इज लाहौल स्पीति। और ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिफरेंस है वो कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है वो लिखेंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डिफरेंस आएगा, एक बात ध्यान में रखिए, जब डिफरेंस आएगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव।
यहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप कैसे करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये याद रखिए जब भी माइनस और माइनस दोनों साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और 8 हो गया, 22 प्लस 8 30 डिग्री सेल्सियस। सो therefore difference of temperature डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री। जो हॉटेस्ट प्लेस है उसका जो 22 डिग्री है और जो लाहौल स्पीति जो है जो -8 डिग्री है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। और वैसे ही अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है, श्रीनगर का टेम्परेचर इज -2 डिग्री और लाहौल स्पीति का जैसे सीक्वेंस में बोले तो माइनस आएगा, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। तो इसको हम करेंगे ऐसे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये यहाँ पे साइन में देखिए, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो इससे ये मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, 8 माइनस में कितना होगा, 6। और यहाँ पे जो बड़ा साइन है वही लगेगा, जैसे कि ये 8 का साइन बड़ा है तो यहाँ पे 6 लगेगा। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 6 डिग्री। ओके, सो Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Shimla. Is it also less than the temperature of Srinagar? आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैच करते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम ऐड करेंगे, क्या वो टेम्परेचर शिमला का जो पहले टेम्परेचर है उससे भी कम होगा, ये पूछ रहा है। तो हम उसका पहला क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करेंगे। जिससे श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2, शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको ऐड करेंगे आंसर कितना होगा। अब यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे 5 है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे में इससे यहाँ को घटाना पड़ेगा। 5 - 2 कितना होगा, फिर 3 होगा। टेम्परेचर इज द न्यू टेम्परेचर इज 3 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है। तो आप देखिए इसका टेम्परेचर, नया टेम्परेचर जो है तो दोनों ऐड करके कितना है वो 3 डिग्री, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री। 3 और -2 में लेस कौन सा है, the less is -2. Is it also less than the temperature of Srinagar? No. The answer will be no. The temperature of Srinagar is less than the new temperature which are formed by the addition of Srinagar and Shimla. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो क्वेश्चन आया था, जो ये नंबर लाइन में बनाया था, ये सॉल्व हो गया। उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि इन अ क्विज, जैसे कि आप लोग क्विज कंटेस्ट खेलते हैं उसमें देखा होगा, 2 तरह के, मतलब आपने सही आंसर दिया तो उसको आप क्या मिलेगा, पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप +10 +15, अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया तो उसका आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। वैसे एक क्विज कंटेस्ट है जहाँ पे जैक नाम का लड़का एक क्विज कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसने 5 आंसर दिया है। 5 आंसर में उसको क्या मिला है, कोई उसने सही दिया है, कोई गलत दिया है, उसके हिसाब से आप उसको मार्क्स मिला है। जैसे कि एक है 25, एक यहाँ पे गलत दिया है तो -5, दूसरे में गलत दिया है -10, फिर सही दिया है 15, 10। और क्वेश्चन हमने क्या पूछा, व्हाट वाज हिज टोटल एट, तो ये जितना भी उसने आंसर दिया है उसको मिला के लास्ट में जो आता है उसका टोटल कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4,
मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, जो उसने क्विज कंटेस्ट में उसको मिला था। सबसे पहले क्या मिला उसको 25 जो यहाँ पे है, दूसरा मिला -5 जो यहाँ पे है, तीसरा मिला -10 यहाँ पे है, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकेंड, फिर मिला उसको 15, दिस वन इज फोर्थ, देन मिला उसको 10, दिस वन इज 5। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पॉजिटिव मार्क्स उसको मिला है उसको एक तरफ ऐड करेंगे, जैसे 25 प्लस 10 प्लस 50, दिस विल बी 50। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको मार्क्स मिला है, जो उसको डिडक्शन हुआ है वो है, वन इज -5, अनदर वन इज -10। जब इसको ऐड करेंगे दिस विल बी -15। इसी तरह से टोटल मार्क्स इसका कितना होगा, टोटल मार्क्स विल बी 50 minus 50, that is 35. So this is the total marks that Jack scored in the quiz contest. Okay, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, उसमें आपको पॉजिटिव कहाँ पे है उसको अलग से ऐड करना है, फिर दूसरे साइड पे नेगेटिव मार्क्स जो उसको मिला है वो अलग से ऐड करना है, फिर बाद में जो नंबर जो साइड बड़ा होगा उससे आप दूसरे साइड को घटा दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा द टोटल मार्क्स दैट जैक स्कोर्ड इन द क्विज कॉन्टेस्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स का 1 and 2 किया है, और आपको 3 और 4 आपको होमवर्क में करना है। अंडरस्टूड? होमवर्क विल बी नंबर 3 and 4 और 5 में आपको करके यहाँ पे दिखा दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए 3 and 4 में, यू कैन सेंड मी इन दी कमेंट बॉक्स, और या तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।